रसूल इकरम की मुकद्दस मौजूदगी और इस पाक हस्ती पर दुश्मनों का वो जुल्म, ऐसा जुल्म जिसके लिए अल्लाह ताली ने कुरान नाजिल फरमाया। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक अजीम सबक है कि दुनिया की हर तकलीफ, हर जादू, हर सहर अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये है आखिरत की तैयारी 786 ऑफिशियल की एक ऐसी पेशकश जो आपके दिल को झंझोड़ देगी। आईएस ने वो वाक़या जिसने सहाबा कराम को लर्जा दिया था, वाक़या जादू का, सही हदीस के साथ। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, सहर रसूलुल्लाह रजुल मिन बनी ज़ुरैक़ युक़ाल लहू लबीद बिन आसम हत्ता कान रसूलुल्लाह युख़य्यल इलैहि अन्नहु यफ़अलु शैअ व मा फ़अलह। सहीह बुखारी हदीस 5703, सहीह मुस्लिम हदीस 2179 नहीं। तर्जुमा, रसूलुल्लाह पर बनी ज़ुरैक़ के एक आदमी लबीद बिन आसम ने जादू किया। हती कि आपको कुछ काम करते हुए महसूस होता, हालांकि आपने वो नहीं किया होता। ये जादू कंघी के बाल और खजूर के खुशक छलकों पर किया गया था और उसे एक कन्वें ज़रवान में दफन किया गया था। क्या नबी पर जादू का असर हुआ? मसइला और अकीदा, जी हाँ, असर हुआ, लेकिन सिर्फ जिस्मानी कैफियत पर, वही शरीयत या नबूत पर नहीं, क्योंकि अल्लाह ने खुद हिफाजत का वादा फरमाया था। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, सूरह अल-माइदा 57। तर्जुमा, और अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा, यानी आपकी नबूत, पैगाम रसानी और दीन पर कोई असर नहीं हुआ। ये आजमाइश थी ताकि उम्मत को ये सिखाया जाए कि जादू का इलाज कुरान से ही है, इलाज और नजात। अल्लाह की तरफ से जब ये मामला बढ़ा तो अल्लाह ताली ने दो अजीम सूरतें नाजिल फरमाएं। एक सूरह अल फलक, दो सूरह उन्नास। इन दोनों को माविज़तीन कहा जाता है। इन सूरतों को नाजिल किया गया ताकि नबी करीम जादू से शफा पाएं। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कन्वे में जाकर जादू को निकालिए। चनांचे आपने सहाबा कराम को भेजा। उन्होंने कन्वे से वो बाल, कंघी और धागे निकाले और नबी ने खुद मावज़तीन पढ़कर दम किया। उसी वक्त जादू का असर ज़ाइल हो गया। सबक आज के मुसलमानों के लिए पैगाम, भाइयों, अगर हुजूर पर जादू किया गया तो हमें भी खतरा है, लेकिन अगर आप कुरान पढ़ते हैं, सूरह अल फलक और सूरह उन्नास को सुबह व शाम पढ़ते हैं, तो कोई जादू, हसद या शैतान आपको नुकसान नहीं दे सकता। यही कुरान है जिसके ज़रिए नबी को शफा मिली, और यही हज़रत मोहम्मद का दुनिया व आखिरत का बादशाह होना और उनका रब के नज़दीक बुलंद तरीन मकाम। ख़ास बात, आपका यूट्यूब चैनल आखिरत की तैयारी 757 ऑफिशियल इस दुनिया में इल्म, मोहब्बत और खिदमत का चिराग बन रहा है। अल्लाह उसको बरकत वाला बनाए, आमीन। जारी रहेगा। कुरान कहता है, वरफाना लका ज़िक्रक, सूरत शर 4। तर्जुमा, और हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। हज़रत हुसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब भी अजान होती है तो अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिया जाता है। ये है उनके जिक्र की बुलंदी। दुनिया में सबसे अफजल मकाम रसूलुल्लाह की ज़ात वो है कि जिनके लिए ये कायनात बनी। तमाम इंबिया ने आपकी उम्मत में होने की तमन्ना की। सूरह अल-अनबिया 107 में अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तर्जुमा, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपकी रहमत न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि कफ़ा, जानवरों और तमाम मखलूक़ात के लिए है। क़यामत के दिन सबसे बुलंद मकाम, मकाम महमूद, ये वो मकाम है जो किसी और नबी, वली या फरिश्ते को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मोहम्मद को। सूरह अल-इसरा 29 में अल्लाह फरमाता है, असा अन यबासका रब्बुका मकामन महमूदन। तर्जुमा, उम्मीद है कि तेरा रब तुझे मकाम महमूद, काबिल तारीफ मकाम पर फाइज करेगा। इस मकाम पर हुजूर शफाअत कबरी करेंगे, यानी तमाम इंसानियत के लिए सफारिश करेंगे और अल्लाह उनकी शफाअत को कबूल करेगा। हदीस शफाअत बुखारी शरीफ, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अना सैयद वलद आदम यौमुल क़यामा वला फ़ख्र। सहीह बुखारी हदीस 3340। तर्जुमा, मैं क़यामत के दिन तमाम बनी आदम का सरदार हूँ, और ये मैं फ़ख्र से नहीं कह रहा। आपका नूर तख्लीक से पहले बहुत से उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताली ने सब है पैदा किया है। से पहले मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया, फिर कायनात को पैदा किया। यही वजह है कि आपका नाम अर्श, लोह, कलम और जन्नत के दर वो दीवार पर लिखा गया है। आज के मुसलमानों के लिए पैगाम है, प्यारे भाइयों, जब हम दुनिया के किसी बादशाह का नाम लेते हैं तो अदब से लेते हैं।
تو جس ہستی کے لیے عرش الہی لرزتا ہے اس نبی کا نام کیسے لینا چاہیے؟ کیا ہم نے ان سے حقیقی محبت کی؟ ہم ان کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے اخلاق کو اپنائے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت ملے تو آج ان کے طریقے کو اپنا لو۔ اختتامیہ دعا: یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سنت پر چلنے والا بنا، ان کی سیرت کا عاشق بنا اور ان کے پیغام کا خادم بنا۔ یا اللہ آخرت کی تیاری 786 آفیشل یوٹیوب چینل کو علم و نور کا چراغ بنا اور بھائی جان کے مرحوم والد کو جنت الفردوس کا بلند مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دنیا ایک فانی جگہ ہے، یہاں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، نہ دولت باقی رہے گی، نہ شہرت، نہ جسم، نہ طاقت۔ شیطان کا جال، دنیا کی محبت۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ سورۃ الحجر 49۔ ترجمہ: زمین میں اون انسانوں کے لیے دنیا کو مزین کر دوں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ لوگ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے یہ سب کچھ ہے، حالانکہ آخرت ہی اصل حقیقت ہے۔ آخرت ایک یقینی دن ہے۔ سورۃ الزلزال 6:8۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ترجمہ: جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ آخرت میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پوشیدہ نہیں ہوگی، سب کچھ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔